Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Mohammad Aslan Satti and I am back with another important lecture related to the IOBM CBM's interview. So आज के लेक्चर में हम लोग एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़ी टू द पॉइंट डिस्कशन करेंगे कि CBM का जो इंटरव्यू होता है फॉर अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स एंड फॉर देयर मास्टर्स एंड MBA प्रोग्राम्स, उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या कंपोनेंट्स हैं उसके, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्या आंसर जो है एक्सपेक्टेड आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के हैं और फिर आप उनके एक्सपेक्टेड आंसर्स क्या दे सकते हैं। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी नॉलेजेबल कंटेंट जो है वो इंशाल्लाह पहुंचता रहे। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्रिपरेटरी सेशन था, most of the students of that preparatory session and many of my YouTube subscribers, they have successfully aced the interest test examination of IOBM CBM and now they are called for interview. आप सब लोग जो कि इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए हैं, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से, और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आप अपने इंटरव्यू को भी एस करेंगे ताकि फाइनली आप अपना एडमिशन जो है वो अपने फेवरेट यूनिवर्सिटी में और अपने स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में जो है वो इंशाल्लाह कंफर्म जो है वो कर सकें। तो एक बात याद रखिएगा कि ये इंटरव्यू जो है इसमें आपने कन्वर्सेशन के माइंडसेट के साथ जाना है। तो कन्वर्सेशन के माइंडसेट के साथ जाना है। बहुत से स्टूडेंट डर जाते हैं, ये कोई इंटेरोगेशन नहीं है। इंटरव्यू के अंदर एक म्यूचुअल डिस्कशन होती है। आईओबीएम सीबीएम के इंटरव्यू के अंदर एक म्यूचुअल डिस्कशन होती है। कोई ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक क्वेश्चन का यही स्पेसिफिक आंसर बनता है। कोई स्ट्रिक्ट क्वेश्चन एंड आंसर सेशन नहीं है, ये एक डिस्कशन सेशन होता है। इसके वैसे भी 4 या 5 कंपोनेंट्स हैं जिनको मैं नीचे अभी आगे जाके डिस्कस करता हूं। तो आपने बड़े फोकस के साथ, बड़ी अपने थॉट्स और माइंड की क्लैरिटी के साथ इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है। आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। फिर आपको मेरा एक एडवाइस ये होगी कि आज जो मैं सारे आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताऊंगा या चीजें बताऊंगा, उसकी बेसिस के ऊपर आप अपने घर में किसी एल्डर के साथ या इन फ्रंट ऑफ द मिरर यू कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड मेक डिस्कशन विद योर सेल्फ एज वेल, या फिर आप किसी के साथ इसी इंटरव्यू की बेसिस के ऊपर जो डिस्कशन कर लें ताकि आपको जो है वो कॉन्फिडेंस आ जाए और आप अपने इंटरव्यू के अंदर जो है वो किसी भी तरह की कंफ्यूजन का, या आप ये कह सकते हैं कि अपना कॉन्फिडेंस को लूज आप ना करें और किसी कंफ्यूजन का शिकार ना हो। तो मॉक इंटरव्यूज लाजमी कंडक्ट कीजिएगा। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज आपकी जो है ना बड़ी कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, अटेंटिव होने चाहिए आप, क्योंकि इसमें ग्रुप डिस्कशन भी होती है। मैं भी आता हूँ उस तरफ, तो बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बड़ा एक्टिव होके जो है वो आईओबीएम का जो टेस्ट है, जो इंटरव्यू है उसके अंदर जो है वो आपने पेयर होना है। मेंटेन ए स्टेडी आई कॉन्टैक्ट विद द एग्जामिनर्स, विद द इंटरव्यूअर्स। ठीक है, यूजुअली 2 या 3 लोगों का पैनल होता है जो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं सीबीएम में। तो आप बड़े कॉन्फिडेंट हो, आई कॉन्टैक्ट आपका हो, बॉडी लैंग्वेज आपकी बड़ी जेंटल हो, उसमें कॉन्फिडेंस दिख रहा हो। समटाइम्स अगर आपको कोई गेस्चर यूज करना पड़ता है किसी पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अवॉइड करना है एक्सेसिव डिस्ट्रैक्शंस को या गेस्चर्स को। अटायर आप प्रोफेशनली ड्रेस होके जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपने सूट या टाई लगा के जाना है। यू कैन गो इन अ टी शर्ट विद जीन्स एज वेल, लेकिन आप प्रॉपरली ड्रेस्ड हो। ठीक है, आपने प्रॉपरली और प्रोफेशनली ड्रेस होकर जाना है, साफ सुथरे कपड़े पहन के जाने हैं, बाल आपके ब्रश हों, प्रॉपरली जो है वो आपने इंटरव्यू में जो है वो अपेयर होना है। क्योंकि कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट मंथ, ताकि इंटरव्यूअर्स को पता चले कि भाई ये बच्चा सीरियस है और वाकई इसको सीबीएम में एडमिशन जो है वो ऑफर करना चाहिए। अच्छा, अब क्या कंपोनेंट्स हैं हमारे इस इंटरव्यू के? तो इस इंटरव्यू के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो जब आप इंटरव्यू के लिए अपेयर होंगे तो आपसे एक एसे राइटिंग करवाई जाएगी। अब वो एसे राइटिंग क्या हो सकती है? किसी भी कोई 2 टॉपिक्स आपको दिए जा सकते हैं और उन 2 टॉपिक्स के ऊपर क्या होगा कि उन 2 टॉपिक्स के ऊपर जो है आपको कहा जाएगा किसी एक के ऊपर जो है ना वो आपने अपना एसे जो है वो राइट डाउन करना है। जैसे इस ईयर के जो राउंड 1 के टेस्ट हुए हैं उसके अंदर जो इंटरव्यू में पूछा गया था, एसे पूछा गया था स्टूडेंट से, वो ये था कि एजुकेशन कैसे क्राइम रेट को जो है वो रिड्यूस कर सकती है। और फिर एक जगह पे ये पूछा गया था कि कैसे जो है साइंस की एजुकेशन जो है वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में हेल्प आउट कर सकती है। फॉर एग्जांपल ये 2 टॉपिक्स दिए गए थे, इनमें से किसी एक के ऊपर स्टूडेंट ने लिखना है। तो ऑलमोस्ट 20 मिनट्स टू हाफ आवर का आपको टाइम दिया जाता है और आपने अपने ख्यालात जो है वो लिखने होते हैं। उस ऐसे के अंदर जो इन पॉइंट्स को लिखना होता है। सो ऐसे को लिखने से पहले आप एक रफ सा स्केच उसका अपने दिमाग में बना लीजिएगा, फिर उसका इंट्रोडक्शन दीजिएगा। हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है, टॉपिक की हेडिंग डालेंगे, डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे इंट्रोडक्शन, जो भी उसमें प्रॉब्लम उस ऐसे का है उसको डिफाइन करेंगे, उसके सोल्यूशंस क्या हैं, सबसे पहले उसके कॉजेज क्या हैं, फिर उसके सोल्यूशंस क्या हैं। ठीक है, आपकी तरफ से रिकमेंडेशंस क्या हैं और आखिर में कंक्लूजन लिखना है। तो इस तरह से आपने
3-4 पैराग्राफ्स में क्विकली जो है 20 to 30 मिनट्स के अंदर ऐसे को राइट डाउन करना होगा। कोई से भी 2 टॉपिक पे में से किसी एक पे, समटाइम्स एग्जामिनर एक भी टॉपिक दे देते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है फिर जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो आपका एक जो होता है उसमें इंपॉर्टेंट आप एक नया आप कह दें कि मॉड्यूल या कंपोनेंट ऐड किया है सीबीएम ने अपने इंटरव्यू में इस ईयर से, वो है ग्रुप डिस्कशंस। कोई टॉपिक आपको दे दिया जाएगा और वहाँ पर जो है आपकी डिस्कशन होती है, और ग्रुप डिस्कशन के अंदर आपने कोशिश करना है कि आप अच्छे से जो है वो अपने ख्यालात का इजहार करें, ठीक है, और आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, बिल्कुल खामोश नहीं बैठना, ये भी नहीं करना कि दूसरों को बोलने का मौका नहीं देना। तो एक हेल्दी किस्म की ग्रुप डिस्कशन जो है वो आपने करनी है। अच्छा, ये टॉपिक आया था राउंड 1 में कि ऑनलाइन वर्सेस ट्रेडिशनल एजुकेशन। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे प्रेप सेशन के स्टूडेंट्स थे राउंड 1 में अपेयर हुए हैं, तो उन्होंने ये बताया था कि सर ये वाला टॉपिक जो है वो एग्जाम में हमारे पास ग्रुप डिस्कशन के लिए इंटरव्यू में आया था। तो इस तरह का कोई टॉपिक हो सकता है, उसके लिए आप वेल प्रिपेयर्ड हो, लेकिन पॉइंट्स जो है वो क्विकली माइंड में लाने, बिल्कुल वही स्ट्रैटेजी रखनी है जो ऊपर मैंने ऐसे के लिए बताई। तो उसके बाद फिर आपसे सोलो क्वेश्चंस किए जाते हैं, पर्सनलाइज सेशन होता है जिसमें एग्जामिनर आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी मोटिवेशन क्या है, आप क्यों इसी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इंटरव्यू के क्या क्वेश्चन है उस पर जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी ये हो कि अपने रिस्पॉन्सेज को बड़ा कंसाइज रखना है, टू द पॉइंट रखना है और स्ट्रक्चर्ड हो, यानी पहले की बात पहले बतानी है, बाद की बात बाद में बतानी है, और स्ट्रिक्टली उसी रेलेवेंट क्वेश्चन का आंसर देना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। लैंग्वेज इंग्लिश उर्दू दोनों का आप मिक्सचर भी यूज कर सकते हो, कोशिश करें कि आप इंग्लिश मैक्सिमम यूज करें, लेकिन इंग्लिश और उर्दू दोनों सीबीएम के टेस्ट में चल जाते हैं, कुछ तो नहीं, कोई लैंग्वेज को लेके कोई बहुत ज्यादा रिजिडिटी नहीं होती, लेकिन आपने अपना इंप्रेशन अच्छा रखना होता है। अच्छा, रट्टे लगा कर नहीं जाने क्वेश्चंस के, जो मैं अभी क्वेश्चंस बताऊंगा उनके रट्टे नहीं लगा कर जाने, ठीक है, उसका कोई बेहतर सा आंसर सोचें, अपने दिमाग में बनाएं, और बड़ी नेचुरल और अडेप्टिव किस्म का साउंड और टोन आपने रखनी है। ऑनेस्टली आंसर देना है, रियल आंसर दें, और कॉन्फिडेंस जो है ना वो आपका मेंटेन होना चाहिए ड्यूरिंग दिस कन्वर्सेशन। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जो सोलो क्वेश्चन था उसमें स्टूडेंट का नेम पूछ लेते हैं, एकेडमिक बैकग्राउंड के, भाई आप किस कॉलेज से पढ़े हो, आपके इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि आई एम, let's suppose I am Mohammad Arslan and I have recently completed my FSc और A levels from Army Public School and College Westridge 3 फॉर एग्जाम्पल। इस तरह से आप जो भी कॉलेज का नाम है वो बता देंगे। फिर आप किस फील्ड में अप्लाई करें, फॉर एग्जाम्पल समबडी इज अप्लाइंग इन बिजनेस, तो आप कहोगे कि आई हैव स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट, ठीक है। आपकी अगर हॉबीज पूछें तो आपने बताना है, जैसा लास्ट टाइम पूछा था एग्जामिनर ने कि फेवरेट बुक बता दें कौन सी है। किसी से फुटबॉल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए थे, किसी ने पूछा कि मेरी हॉबीज क्या है, स्टूडेंट से मेरे से पूछा था एग्जामिनर ने कि हॉबीज क्या है, का फुटबॉल है, तो उसने कहा था कि फुटबॉल जब तुम फुटबॉल का जो इस ईयर का फीफा वर्ल्ड कप है वो कब होगा। खैर अभी तो फीफा वर्ल्ड कप ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कई दफा क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर आपसे आगे फिर पूछ सकते हैं। अच्छा, फिर सम सीरियस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये तो हो गए ना बेसिक से क्वेश्चन कि भाई आप आईओबीएम को क्यों चूज करें, वाई आईओबीएम एंड वाई दिस स्पेसिफिक प्रोग्राम। अगर आपने बीबीए में अप्लाई किया है तो क्यों किया है, ठीक है। तो उसमें आपने उस फील्ड को लेके अपना पैशन, अपना नॉलेज डिलीवर करना होगा, कनेक्ट करना है अपने इंटरेस्ट को, अपने थॉट्स को, अपनी वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ को उस प्रोग्राम के साथ जिसमें आपने अप्लाई किया है, ठीक है। सैम्पल आंसर मैंने दिया है, इसको रोक के आप जो है बाद में देख लीजिएगा आईओबीएम को क्यों चूज किए। अब आईओबीएम बड़ा वाइडली जो है ना जाना माना जाता है पूरे पाकिस्तान में। मैं तो इस्लामाबाद में, उसके बावजूद बैठ के इस्लामाबाद के हमारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, कराची के बहुत सारे स्टूडेंट्स, हैदराबाद के और सिंध के बहुत सारे स्टूडेंट्स आईओबीएम के मेरे प्रेप सेशन में होते हैं। तो आईबीए के बाद कराची में अगर बिजनेस इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो वो आईओबीएम है। तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो कि जी रेपुटेशन है, डीप इंडस्ट्री कनेक्शंस हैं, आपका करिकुलम बड़ा डायनामिक है, और आपकी इल्यूमिनाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फैकल्टी बहुत अच्छी है, फैसिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और मुझे रियल वर्ल्ड एक्सपोजर मिलेगा। इस तरह की बातें आप कर सकते हैं। फिर उसी फील्ड को लेके आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, कि भाई मैं यहाँ से एमबीए कर लूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से बैचलर्स कर लूँगा तो क्या करूँगा। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, और कैसे ये डिग्री आपको हेल्प आउट करेगी ये गोल्स को अचीव करने के लिए। तो फाइनल टिप क्या है, मैंने बड़ी शॉर्ट से डिस्कशन आज की लाइव क्लास में की है, वो क्या है कि ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। रट्टा लगा के जाओगे भूल जाओगे आप, ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। मैं खुद 3-4 कैंपसेस का डायरेक्टर हूँ इस्लामाबाद में, हमारे एजुकेटर्स के कैंपसेस हैं उनका मैं डायरेक्टर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। समटाइम्स मैंने कोई बात स्टूडेंट से करनी होती है, जो मैंने पॉइंट्स याद करके जाता हूँ मैं भूल जाता हूँ, इन स्पाइट ऑफ दिस मच एक्सपीरियंस एंड बीइंग एसोसिएटेड विद एकेडमिया सिंस लास्ट 18 ईयर्स, उसके बावजूद मुझे चीज़ें भूल जाती हैं। तो रट्टा नहीं याद रहेगा आपको, ठीक है। लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड आंसर्स होने चाहिए, पहले की बात पहले, बाद की बात बाद में, और रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए आपके आंसर्स में। एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं करना,
इंथुजियास्टिकली बात करनी है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस का भी शिकार नहीं होना। तो दीज आर द some of the tips, and these are some of the things which you can do to prepare for your IOBM's entrance test. So I wish you all best of luck, and मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह करे कि इंशाल्लाह जैसे आपने इंटरव्यू को के लिए क्वालिफाई किया है, आप फाइनल मेरिट लिस्ट को भी क्वालिफाई करें, और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आप अपना एडमिशन जो है वो फिर IOBM CBM में सिक्योर कर पाएंगे। अल्लाह आप सबको कामयाबी दे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, टिल नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।